गांव का इस आउटसोर्सिंग और कोयला खदान के ठीक सामने आज के इस धरना में जितना जान जुटले और जे जे हमार से बड़ा लगा सोभिन के हम एक संगे जोड़ हाथ करे जो गोड़ लगा जो आशीर्वाद देबा और जे हमार से छोटे लगो जैसे चंगर गिला अपनी के आशीर्वाद दे जे बड़ा लगा अपनी के गोड़ लगा है जे छोटे लगा अपनी के आशीर्वाद दे। और साथ ही साथ अपने बातों को रखने से पहले थोड़ा सा हम हिंदी में इसलिए संबोधन करते हैं कि मीडिया वाले हैं और हो सके मीडिया वाले हमारी भाषा को शायद नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं। तो आप लोग को हम बात को रखने से पहले हम हिंदी में इसलिए संबोधन कर देते हैं ताकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है और मीडिया का कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के न्याय में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी मीडिया के सदस्य आए हैं, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया रहे, प्रेस मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे या फिर अन्य मीडिया के जितने भी साधन यानी कुल मिलाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जितने भी लोग यहाँ तक चलकर आए हैं आज के इस आंदोलन को कवरेज करने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप इस पूरे वातावरण को, इस पूरे गांव के इर्द गिर्द की चौहद्दी को देख सकते हैं। यहाँ किस प्रकार से निरंकुश खनन किया जा रहा है, यहाँ किस प्रकार से चंद मुट्ठी भर लोगों के अरबपति बनने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। कोई भी कंपनी, देखिए सबसे पहली बात, जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो लोग बकायदा कहते हैं कि ये विकास के विरोधी हैं। कोयला कंपनियां हो या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उससे देश को लाभ मिलता है, देश की उन्नति होती है और एक देश का नागरिक होने के नाते देश की उन्नति में हमारा योगदान होना चाहिए, ये बकायदा लोग कहते हैं। अच्छी बात है, देश की उन्नति होनी चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान भी होना चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान है भी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कैसा उन्नति है, ये देश की कैसी उन्नति है जो केवल और केवल एक तरफा देखते हैं लोग। आज यही बगल में जिस प्रकार ये बीसीसीएल की परियोजना है, मैं बकायदा ये बात मीडिया बंधुओं को कहूंगा, क्योंकि मैं जब अपने लोगों को बात कहूंगा तो मैं अपने भाषा में कहूंगा। मैं ये संबोधन मीडिया के लिए है कि जो लोग देश की उन्नति की बात करते हैं, जो लोग कंपनी की बात करते हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जैसे आज यहाँ बीसीसीएल है, हमारे मध्य प्रदेश में एनसीएल है। बीसीसीएल का मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। हमारे बोकारो जिला में है सीसीएल, सीसीएल का मतलब है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। हमारे गोड्डा में ईसीएल, ईस्टर्न कोल लिमिटेड। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड तोहनियों तनी ध्यान दबा, चूंकि जानकारी होना चाहिए। विनोद बाबू हटे कर ले, विनोद बाबू जीवन भर एक बात कर ले, पढ़ो और लड़ो, हटे कर ले ना। चश्मा वाली दादी सुने कि ना, विनोद बाबू जिंदगी भर है बतवे कहला कि पढ़ो और लड़ो, कि तुम पढ़ और लड़। तो पढ़ो के मतलब जानकारी केवल किताब के नहीं, कानून के जानकारी, संविधान के जानकारी, नियम के जानकारी। जहां हमने का आदमी थोड़ा भूल कर गए, आज मोटा मोटी इतना दिन पहले से हमने की जमीन गए, लेकिन आज कहे लड़ लिए न बाप दादा के हमने के कोल बियरिंग एक्ट मालूम न हले, बाप दादा के वन अधिकार अधिनियम नहीं मालूम हले, बाप दादा के सीएनटी के मतलब नहीं मालूम हले, से खातिर आज हमने लड़े ले लिए। तो विनोद बाबू हटे कहले पढ़ो और लड़ो, तो हमने न ठीक से पढ़ला और लड़े घरी जखन नहीं लाए तखन गोतनी गोतनी से कपार फाड़ दो। तो बकायदा यदि कोई कंपनी प्रबंधन बात करती है तो मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करूंगा। मध्य प्रदेश में एनसीएल होता है, एनसीएल का फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जिस प्रकार हमारे यहाँ जहाजटाड़ गांव है, आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है ये जहाजटाड़ गांव भारत का हिस्सा नहीं है, ये अंतरिक्ष से आके बसे हैं, ये मंगल ग्रह से आके बसे लोग हैं, जिस प्रकार इनके साथ यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं तमाम मीडिया बंधुगण इसी सड़क से आए होंगे, यहाँ सड़क नहीं है, यानी एक ऐसा गांव जहां आजाद भारत में एक सड़क नहीं जा रही है, कारण खनन। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली नामक क्षेत्र में क्या होता है, एनसीएल नामक परियोजना है। जैसे हमारे यहाँ बीसीसीएल है, वहाँ एनसीएल है। एनसीएल क्या करती है, सबसे पहले एक टीम बनाती है, उस टीम को जैसे जहाजटाड़ गांव, उस गांव में भेजती है कि आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वो आके कहती है कि जहाजटाड़ एक गांव है,
जहाँ 1000 लोग रहते हैं, उनका लगभग 1000 एकड़ में जमीन है, इतना में खेती बाड़ी है, इतना में उनका ये है, इतना में मैदान है, इतना में जंगल है। तो फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जब हम लोग कोयला का खोदने का काम करेंगे, जब वो कोयला का खनन होगा तो कितना आदमी का जमीन बर्बाद होगा। उस रिपोर्ट में लिखते हैं कितना गांव का जमीन चला जाएगा। तो क्या करना होगा ना, सबसे पहले चूंकि जब हम कोयला खोदेंगे तो प्रदूषण निकलेगा, वहां से लोग विस्थापित होंगे, तो सबसे पहले विस्थापन नीति वहां होती है। और लगभग 5 किलोमीटर दूर, जैसे यहाँ जहाज टाड़ है तो फुटकी साइड, केंदुआ साइड या फिर जहाँ खेत खलियान है, वहां उन गांव के लोगों को जमीन दिया जाता है। अब जैसे कि मान के चल यहाँ तो हमने 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ है, तो उस टाइप से नहीं, 25 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, माने जितना अनुपात में वहाँ जमीन दिया जाता है। और बाकायदा आपको जानकारी होना चाहिए, इसी भारत में, इसी भारत के संविधान में, इसी कानून में उन लोगों को जमीन ही नहीं दिया जाता है, बल्कि एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है। इसी देश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है, यह बीसीसीएल घर तोड़ती है। वही कंपनी है जो एनसीएल है, वही बीसीसीएल है, लेकिन वो घर बना के देती है, ये घर तोड़ती है। ये कैसा कानून है? ये कैसा न्याय है? एक ही देश, एक देश, एक कानून, एक ही देश में एनसीएल घर बना के दे रही है और बीसीसीएल घर तोड़ रही है। ये कैसा कानून है? ये कैसा कानून है? एनसीएल के बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में बंबई, वहां भी है WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड, जो नागपुर के क्षेत्र में है, वहां भी यही प्रक्रिया है। अब ठीक चले जाइए उड़ीसा में, महानदी के किनारे, वहां भी परियोजना है MCL महानदी कोल लिमिटेड। इस प्रकार से पूरे भारत देश में कोयला की 8 योजनाएं हैं, 8 यूनिट्स हैं। BCCL, CCL, ECL, NCL, MPL, ये 8 यूनिट है। 3 यूनिट झारखंड में चलती है, बाकी 5 यूनिट अच्छा काम करती है। लेकिन झारखंड में जितना यूनिट चलती है, इनको जबरन जमीन लूटना है। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। कोई भी कंपनी की अगर स्थापना होती है, कोई भी अगर खनन का काम होता है, कोई भी परियोजना अगर बनती है, तो पर्यावरण के मानक को अनुपालन करती है, वह प्रदूषण पर काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं, पर्यावरण की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई एकड़ जमीनों में पेड़ लगे हैं, पेड़ों को प्रदूषित किया जा रहा है। और अगर आप दामोदर नदी बगल में है, दामोदर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। और उतना तो छोड़िए, इंसान जो आज इस देश में, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, आज इंसान का जीवन खतरे में है। कई पीकॉक मिले जो हमारा नेशनल बर्ड है, उनका जीवन खतरे में है। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति के लिए बीसीसीएल भी सुने, इसको टेंडर में किसी व्यक्ति को दिया है, एक व्यक्ति के लिए क्या इतने लोगों को मारना सही है? जहाजटाड़ गांव, भोरा गांव, गोरखुटी गांव, कई हजार आबादी, कई हजार पेड़ पौधे, एक दामोदर नदी, ऐतिहासिक दामोदर नदी, क्या एक आदमी के निजी फायदे के लिए इतना लोगों को मारना सही है? ये सवाल मेरा मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश की हुक्मरान को होगा, ये सवाल मेरा जिला प्रशासन से होगा, ये सवाल मेरा बाकायदा मीडिया के माध्यम से बीसीसीएल प्रबंधन को। अब थोड़ा सा मैं अपन भाषा में बात करबो, धोनी अगर बुझा तो ठीक है, ना बुझा तो ठीक है। नहीं, बहुत सारा जैसे मीडिया वाला सब अपनी पढ़ा लिखा लोग है, सकल ना बुझाते। अब देखा जितना जान जुटला, आज जितना जान जुटला, आज हमने एक माए मौसी के लग, दीदी के लग संख्या ज्यादा हो, दादी के लग संख्या ज्यादा हो। कहल गया है ना कि एक स्त्री घर से बचवन टूट गया है। ये लड़ाई हमने खातिर न कहो, ये लड़ाई गिदरियन खातिर हो, भैवन खातिर हो, जगरा कोरवे लेके आई। ये लड़ाई एकनी खातिर हो, तो सह खातिर हमने लड़ाई लड़ा, तो एकनी खातिर लड़ाई लड़ना हो। और आज कथी डर है बता तो, कथी डर है? डर है कोनो की क्यों बाँचे ले आयल है, कि वह जो बाँची के जाता है, ताकि हमें देख लो तो नहीं है, डर है। बकायदा मीडिया बंधु लोग यहाँ थोड़ा डर है, पता नहीं LV सिंह कौन है, उसका यहाँ के लोगों में डर है। हम नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं सुने थे। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि अपने जब लगा झारखंड जिंदाबाद ने झारखंड लड़के लिया, सो भी नारा लगवा ले, कोनो भी नहीं नारा लगा ले, प्रबंधन मनमानी नहीं चलेगी, सो भी आवाज गूंजा ले। लेकिन जैसी कहा LV सिंह हाय हाय, आवाज कम भेजा, यानी डर है। ये बात तो हमें समझ में आने की डर है।
अच्छा तो बात बताओ, एलबी सिंह कपारा सिंह है ना माथा सिंह है ना गर्दन में घचा सिंह है? सचिन सर बताओ ना, बापे पेट से मारे ना माए पेट से मारे तो हनियो माए लगे कथी कर एलबी सिंह अमृत पी के लेके डर कर हाथ तो और बापे जमीन लगो, एलबी सिंह के बाप के जमीन नहीं लगे जमीन लगो। अबरो चलो गंगा पार सर्व अगर एक बित्ता जमीन नहीं गिला है और एगो ढेका नहीं गिला है पत्थर नहीं गिला है डर लगे कथी डर कब तक देर के रहा के बच्चे लाए अमृत पी के लेके आज डर के खत्म करे तो हमें को छीने गए हमें गए एलबी सिंह घर गए कि अगर एक बित्ता जमीन कब्जा कर ले कि हमारे हजार एकड़ जमीन पे कब्जा कर डर करते कि केव यहाँ बासे लेना है डर नहीं करिया 100 एकड़ मरी के जाते 100 हराई जाते ये गाछ पात पाला नदी नाला पर्वत पहाड़ सूरज चांद धरती 100 एक दिन खत्म हो जाते ये 5 चले क्यों नहीं लाए डर कोकरो से नहीं करिया डर एकदम कोकरो से होना ना चाहिए। हम बार बार कहलिए मैया और मटिया में अगर एक चुने तो मटिया के चुनिया क्योंकि मैया तो एक दिन तो रहते रहते मर जीतो मैया तो रहते रहते मर जीतो रोके पर दादी रोके पर नहीं अपन मैया के अभी जाओ नहीं ना हो कतनो कांद ली कतनो डॉक्टर यहाँ लगे गले कतनो देता भूता के मना ली मैया रह लो मैया नहीं रहतो इधर दुनिया के विधान लगो इधर दुनिया के नियम लगो मैया नहीं रहतो लेकिन ये मटिया तौर गेल 1000 साल बाद तक रह मटिया के बताए के मटिया तोड़ाने वाला पीढ़ी को तो मटिया तोड़ाने वाला पीढ़ी के चलने के जो ये मटिया बचाना चाहे अगर खातिर जय करे और कब न हमने कर लिया ये शक्ति महतो सुदन महतो कितना नाम गिन भाई हजारों हजार नाम गिने भाई इतना लोग हमने मर गए। अरे जब इतना लोग मर गए तो आप 10 को मर गए। एक बात हमेशा याद रखिया आज हमने आंदोलन करा ये लोग के गिन ले यदि कंपनी पुलिस प्रशासन या मैनेजमेंट यदि एक भी आदमी कर यहाँ खरोच चलाए तो याद रखिया वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। थोड़ी खूब मेरे सका तो एगो नहीं मार पा रही इतना कमजोर हो गई हमने बाप तक कहानी नहीं सुना लगी एगो का मारा 3 लोग काट के बदला ले लेकिन नहीं बाप तक कहानी नहीं पढ़वा ठीक नहीं गिला क्या हमने कुछ चाची में तो खिचड़ी बना के खाई जाती खिचड़ी बर्तन में डाल के खाई जाती बाप तक कहानी नहीं पढ़ा लगी याटा भूल करना वो हमारे इतना हमने 1000 लोग जमाए हैं और वो गोली चला देते चलो ना भाई क्या मना कर लाए 1000 यदि मरबे तो 10 को मारने पर भी बात की और 10 को में हमने की लड़ाई पुलिस प्रशासन का ना है सीधे सीएमडी चाहे जीएम के गर्दन टन हो चुकी 10 को नहीं मार पाए की मार पाए की नहीं हमने करे दही खून है कि ओखरो दही हटे खून है सह खाते खोकरो से डर नहीं करे जमींदारी हमार लगे खेत खरिहान हमार लगे हमार पूर्वज के दिल जमीन लगे यहाँ कोई लाख खदान है खदान करे मनाना है नियम से कर विस्थापन नीति के तहत कर मुआवजा दे के कर रोजगार दे के कर और वह जमीन वहां कर जनता के रजिस्ट्री कर। और एक बात याद रख ले माए मौसिका की जेटी तोहनिक संख्या ज्यादा हो इठिन बैसा में तहां ज्यादा है तोहनिक हम साथ साथ कहबो अब तोहनी के आगू आगे तो कहीं खतरा है तो कि पिछला बार देखने करला मरद बेटा आगू है तो ना तो पुलिस यही खड़ा हो पता नहीं आया तुम कि नहीं ऐसे हमारे सामने नहीं आएगा हमें जब तक रघु के सामने नहीं हो तो इतना तो है तो पुलिस प्रशासन ने नियम के लगो बेटा छुआ के आंदोलन करे पिछला बार खेमल बाबू उठाई के लगे तो तेसने बेटा छुआ के लाके कहते 353 केर दबो 307 केर दबो नारी शक्ति अगर आगू होता है तो अगर बाप के ऊपर भारी पड़े एफआईआर अगर नारी पे करता है तो अगर दुनिया में चीत होता है कि तो कौन प्रशासन लगेगा कोई स्त्री पे एफआईआर करे हैं से आज तोहनी का अगुवाई करे और आज ही जमीन अब तोहनी के बचे हुए तो ताकि से केवल बापे बेटा की जमीन नहीं लगे बापे बेटी करो जमीन लगे ससुर पुतोह करो जमीन लगे इतना तोहनी करो अधिकार आज तोहनी के भारी संख्या में निकले तो कहा कि नारी शक्ति जिस आंदोलन में भाग लेता है वो आंदोलन मजबूत होता है। बकायदा जब हम बिहान आइयो तो यहाँ 4-5 जने हलो तो सबसे पहले कि नाम नोनी लक्ष्मी ने
हाँ लक्ष्मी एलो और देख लियो ओकर हाथ में हॉकी के स्टिक, तो मन हमारे पूरा खुश भय गए, गदगद भय गए। अब यो हॉकी के स्टिक है तो हमो कहले भाई जन बहन गिला हाथ में लिपस्टिक रहा, जन गिला हाथ में नखपालिश रहा, वो हाथ में अगर हॉकी स्टिक है तो हटा बहुत बड़ा बदलाव है, हटा बहुत बड़ा बदलाव है। मीडिया वाले हमें पूछ रहे कि इतना 2 साल के आंदोलन में क्या हुआ, देख लीजिए बहन लोग में हाथ में हॉकी स्टिक लेके कंपनी का गुंडा का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये आंदोलन का दिन है। तो शेख हसीना आज एकदम कान खोल के चेताए था, जमीन हमार लगो, जमीन एक शर्त है जी, तो रजिस्ट्री होना चाहे, मुआवजा मिलना चाहे, विस्थापन होना चाहे, और साथ ही साथ प्रदूषण के मानक जो है और ख्याल रखना चाहे, और नहीं तो सीधा बात कह दे तो और बापक जमीन में कोयला हो चाहे ढेका हो पत्थर हो, जहां बेचना हो बेच, हमार बापक जमीन में जे है रहती, हमारा दिक्कत ना है। और एक बार आंदोलन भी खातिर करिया, मान के चला 2012 से आंदोलन कर रहा, आज 2023 बह गए, ये खातिर भी आंदोलन करिया। यदि हमने आज आंदोलन नहीं करते लिए तो आने वाला पीढ़ी के पता चलता है कि हमने जमीन कैसे छीनाई है। आंदोलन ये खातिर भी होना चाहे ताकि हमने आने वाला पीढ़ी के पता चले कि हमारे बाप दादा से कितना अन्याय गए। अगर आज हमने चुपचाप बैठ के बा तो आने वाला पीढ़ी के पते न चलतो कि हमने साथ अन्याय की गलो। ऐसे भी आने वाला पीढ़ी हाल देखबे कर रहा, बेचारा छोटे छोटे किधर पबजी और इंस्टा तक सीमित था। तो आज हमने ये खातिर भी आंदोलन करवाए ताकि अपने का आभास होना चाहे कि भाई हमने साथ अन्याय की गला है। अगर आज हमने आंदोलन नहीं करवाए तो आने वाला पीढ़ी के पतो न चलता है कि हमने साथ अन्याय की गला है। तो सेट है क्या लड़ाई लगो, इधर जमीन बचाई के लड़ाई लगो, इधर माटी बचाई के लड़ाई लगो, ये लड़ाई में सबके भागीदार है। और हमने सोच के देखा इतना बड़ा जहाज चढ़ रहा, कई वो लोग अरबपति बन लो, यह बना कहां से आए एलबी खरबपति बन कहे वो अपन लोग से लड़ल ना, आपक लोग से उलझल ना, और आप रिस्क ले ले। आज हमने हजारों की संख्या में इतना बड़ा गांव, हमने लोग टांस फेंक के 10 टका कम बेसी पहले पटका पटकी कर दे, तो हमने लोग दारू पी के आपस में लड़ तो, लेकिन जहां लड़ना चाहे, जहां हिम्मत दिखाना चाहे, आज भी हमने पिछवाए गला से टका जितना बड़ा परिणाम। केवल जहाज जणगांव ना, जहां तक दामोदर नदी है, दामोदर नदी के चिन्हबे कर रहा, नदी दामोदर नदी के चिन्ह है ना, पर गोतनी लगो ना, दामोदर नदी के चिन्ह है। दामोदर नदी जहां तक बहल है, लोहर दक्कन लातेहार से स्टार्ट रहा से बंगाल तक बहल है, जहां तक दामोदर नदी गया है तहां तक कोयला है। केवल तो जहाज जणगांव ना, हर घर लोग के दशा, सब जगह जमीन का कर गए किसान के, जमीन का कर गए हमने के, मैक्सिमम जमीन हमरा लो जहां तक जाए परवा। आप उस कुटुंब आप पूछ ले, पाथरडी से लेके मोहनमणि से लेके आज तो जाए के जहाज टाण से लेके जमा डोबा से लेके पटिया अलगड़िया से होते हुए दामोदर धारी जहां तक जाए परवा, दुगदा चंद्रपुरा कठारा बेरमो गोमिया जहां तक जाए परवा, जहां तक नाम सुने परवा गाँव गिला सब जगह आप उस कुटुंब तो पता कर लिया, सारा जमीन, सारा जमीन में कोयला खदान, सारा जमीन से कोयला के निकासी गले। लेकिन हमने के लोग कहा 2-4 गो के 40 साल के नौकरी मिल रहे, रिटायरमेंट भय गए, बेटी भी है, बापे भोजे मायक भोजे, सब पैसा खत्म भय गए। आज जिसने वो 40 साल पहले आले, आज उसने आके खड़ा हो गई। और जन लोग के कुछ नहीं आले, जन लोग के एक बित्ता जमीन ना है, जन लोग गिला कुछ नहीं है। आज सही लोग गिला अरबपति, सही लोग गिला 18 तल्ला, सही लोग गिला गोटे राज्य, जहां जहां जिला है तहां तहां घर है, गोटे इंडिया टाइम जहां जहां राज्य है तहां तहां घर है। की कमी गले हमने, कहां भूल कर लिए हमने, कहां चुप कर लिए हमने। आज इलाखों चिंतन करे तो ये बात इलाखों मंथन करे तो कि हमने भूल कहां कर लिए कि जन लोग गिला कुछ ना, सही लोग गिला कहां पहुंची गए। और गोटे दामोदर नदी तक किनारा हमार लगले, गोटे दामोदर नदी जहां से बहल है और जहां जाके वो नदी में मने सागर में गिरल है तहां तक कोयला के खदान है। लेकिन ओकरा हमरा की मिल, हमरा धुआं मिल रहे, हमरा प्रदूषण मिल रहे, हमरा बल्कि हमारा आयु भी कम भय गए। आज हमरा दुख से कह हुआ है, यहाँ ही बहुत सारा मौसी गिला, काकी गिला, जेठी गिला है जो कम उम्र में अपन पति के छोटे दिल हमारा दुख रहा है। लेकिन ये बात क्या है, बाकायदा मीडिया के लोग हैं कि आप देख सकते हैं जितना भी कोल फील्ड का काम है वहां देख सकते हैं बहुत लोग 50-55 में अपना जीवन को त्याग कर रहा है।
और ये लोग अरबपति बन रहा है। इसलिए आज हमने की लड़ाई अन्याय के खिलाफ हो, आज हमने की लड़ाई शोषण के खिलाफ हो, आज हमने की लड़ाई आने वाला पीढ़ी के बचाए खातिर हो। अगर चुप कर भा तो आने वाला दिन कुछ नहीं बाँचता। धनबाद स्टेशन देखल है ना, धनबाद स्टेशन में बहुत सारा लोग रहते हैं, गुलगुलिया कहते हैं, नाम सुनल है? गुलगुलिया, गुलगुलिया नाम सुनल है? सुनल है? देख लो हवा अखनी की काम है ना, मांगी के खाना, घर नहीं, जमीन नहीं, बारी नहीं, कुछ नहीं, तो की उगला सोबती ऐसने हल इजे गुलगुलिया कहा तीन किला सोबती ऐसने हल नहीं हल। ओकरा कोनो माया बापे मिली के जन्म दिल हल, ओकरो एगो जमीन के टुकड़ा हल, ओकरो एगो खेत खरिहान हल। ऐसने अपनी को जीवन में कोई आयल होता है जैसे जहाँ चाय में जमीन गया है अपनी सारा जमीन चल गया। आज की करा है लोग एक दिन मांगा है, चार मांगा है, आटा मांगा है, दाल मांगा है, अगर मिला है तो खा है, नहीं तो एगो ढेका लेके भौंक गिला के, कौआ गिला के, मैना गिला के मार के खाए। तो कि हमने यह गिला करबो कि राज का हमर जहां तक गांव तहां तक हमार नजर, हमार पूर्वज माटी काटी के, माटी कोड़ी के खेत बनाइला है, पहाड़ काटी के खेत बनाइला है, बॉन्ड काटी के खेत बनाइला है, और हमें ढेका मारी के पक्षी खाबे कि हमने यह गिला करबे। तो इतना भी तो मने हमने के सुखिया नहीं जाए चाहे कि अपन अधिकार के लड़ाई नहीं लड़बे, ताकि हमने कुछ नहीं बुझे। तो आधी चंगड़ा की चंगड़ी गिला बैठा तो नुनी गिला की अखनी बाँचता है? हाँ बताओ ना, अखनी के की दे के जी भा, कैसे अखनी परवरिश बताए, कैसे अखनी ब्याह शादी करे बा, कहाँ करे बा, कैसे अखनी परवरिश बते बताओ। तो जमीन हमार जमीन में अरबों के कोयला खदान और हमार घर किधर के परवरिश नहीं बताए, तो कहीं ना कहीं दोषी हमने यहाँ, दोषी हमने ही खातिर रहा, या तो हमने हिम्मत नहीं कर ला, या तो हमने जरूरत नहीं कर ला। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य के विषय कि जगह बात दरा गया, अगर एक होकर के छुआ ले हमने 3 गो के मारी के हिसाब करा लिए, और हमने ये संभव गया तो अपन अंदर कर हिम्मत से बाहर आ जाते, कहा कि यहाँ रहे क्यों नहीं रहता है, कि पृथ्वी टाइम क्यों नहीं रहता है, कि जे सूरजवा उगा है ना बिहाने ही एक दिन खत्म भई जते, कहाँ जते ओकर ठेकान ना है। दामोदर नदी देखबे करा 50 साल पहले कितना सुंदर हले, आज 50 साल बाद पता नहीं सूख जते कि भई जते, क्यों यहाँ रह ले ना है। एक वक्त मैंने ठान लिया, कौन हो डर नहीं करिया, यहाँ 5 ले क्यों ना ले, मोरे लेकिन सब के कहते क्यों अमृत पी के ना लगला, किताब में फिल्म में देवे की कहानी गिला, रियल लाइफ में के बाँचे खातिर ना ले। एक बात का याद रखिया, जकर से मुकाबला बताए बस इतने रखिया कि अगर हमें मोरे पारिए तो मोजारा हो मोरे पारी। धान कटल है ना, नौतन पुतो गया नहीं कटल, दादी तोहनी कटल है, तोहनी धान कटल, अभी 1-2 खेत बचल है कि नहीं, धान कटल है, काठिया धान, तो उतने गर्दन जो आसानी से उतना जितना धान कटे में बोल लगे ना, और से कम बोल लगे गर्दन कटे, नहीं बुझा पड़ा गर्दन कटे मैंने तो नहीं बुझा कि गर्दन तो इपार सुपारना है, इपार सुपारना है, आधे खाली नली टी काटने लोग मोरी जाए। तो धान तो 4 गो 5 गो बाले के ठीक रहे ना, 6 गो 7 गो इतना मोटा धान एक बारीटा रहे, ओकरा काटे में 3 बेर 4 बेर जोर जोर से दांत लग कभी कभी कीचे भे हुए, दांतों ने कीचे है। तो बस हिम्मत करिया, हमनी को मारे नहीं जी भाई, हमनी को छीने नहीं गला है, हमनी को लूटे नहीं गला है, लेकिन यदि के हमार माटी बेटी रोटी लूटता है छीनता है तो भाई वही जैसन करता है और सामने हम वैसे व्यवहार करें। कोई बाटे हौसला भी नहीं है घरे की नहीं है तो कमर घाट से पहले के ले अनबा, क्या कि बहुत संकट में हमें बार बार कह लो कोल फील्ड, हम बार बार अपन जब भी हमें गोटे झारखंड में अपन बात रखिए तो हम एक बात स्पेशल कोल फील्ड के लोग लगे कहिए कि देखिए हमें तो चाची के लगे हमारे वही भी जमीन को है नहीं ले लाओ, ना कोई फैक्ट्री आओ, ना कोई अभरक आओ, ना कोई कोयला आओ, पहाड़ आओ, तो जानवे करे पहाड़ के नाम से बाप के बाप करे, जानवे करे कि तो चाची के लोग लागो गाजाड़ लेके कहाँ की कर तो पतो नहीं चलतो। तो सही कहते हमने आज तक हमने के टॉनिक दर्द का नहीं बुझे पाते, तोरे समाज के लोग लगो, तोर रिश्ता लगो, तोर दादा लगो, तोर भाया लगो, लेकिन चूंकि कहाँ हो तो चाची आओ, वो कहाँ हो टुंडी आओ, वो कहाँ हो डुमरी मनाओ, तो वहाँ खेत आओ, अगर फसल भी बह जाओ, अगर बारी आओ, सोबो कराओ, वो दर्द तू ही बुझे पार में, क्या कि हमारे वहाँ कोनो फैक्ट्री ना हो, एको फैक्ट्री ना हो, उतना बड़ा तो चाची हमने 117 का गाँव है, एको का गाँव कोई फैक्ट्री ना है, उड़े तो नहीं जाना दर्द का।
तो सही खातिर बात है तोड़ने के जाने हैं तो कि 10 की लगे और आज ही खातिर जाने हैं तो कि फिर आने वाला पीढ़ी खातिर कुछ नहीं बांटो क्यों ना दिए पारतो भले तोरा खाए ले दिए पारतो अब तो अपना घूरे पारवा को 365 दिन लगा खिया देतो 365 आपस कुटुंब मिली जातो लेकिन अपन घर अभी बप्पो यहाँ दीवाना आधे मनसा पूजा वैसा नहीं करिया ना तो बप्पो यहाँ गल बाद बप्पे चढ़ खिए तो और खियाल बाद ओकर बैठने की तो भतीजो बताओ कि बुआ तोर घाट तो लगो झरिया साइड तो हमें उधर वो काम से जाए चल थोड़ा छोड़ रखो हुआ नहीं मिले वाला बप्पो में दोना दे तो कोना नहीं देतो दोना दे तो दोना मैंने खा ले देतो बप्पो में दोना दे तो सभी बप्पन हो ना 2-4 को गिला दादी गिला ना है कहाँ पे नियम लगे प्रकृति का बाकी जनक बप्पा हो चल लिया बप्पा यहाँ कभी बप्पा कोना दे तो नुनी दोना भर के ले कोना ना दिए पारतो दिए ले नहीं पारतो ना तो बताओ जब बप्पा में ना दो जब जन्माई लो तो कहाँ किनबा और क्या देतो क्यों देतो यानी ये न बचाना हो जहाजे टाड़े न बचाना हो नक्की करवा कि हमने एक पीढ़िया के बाद की जहाज टाड़ में लोग ब्याह शादी नहीं करते बाल बुतरू नहीं जन्मते की इगला की है पर नहीं ना तो सही खातिर लड़ना ही खातिर हो कि आने वाला पीढ़ी की करे लड़ना ही खातिर हो कि आने वाला पीढ़ी के पास बाँचते की अदय करिए हालांकि अगर बुझा है नहीं कोनो कौन क्लास पढ़े नहीं ये लड़ाई चेंगर गिला खातिर बाकी हमने की 50 साल 60 साल भाई गला हो आधा आधी चूल पाकी गला हो तो हिम्मत करीदा केव लागे दुनिया में बड़ा बड़ा तिस्मार खान आयल है बड़ा बड़ा बंदूक लेके लोग आला थे तीर तलवार लेके आला थे मारे काटे वाला लोग बड़ी दुनिया में है लेकिन वो आज माटी दफन कर गला बड़का बड़का सहनशाह बड़का बड़का बादशाह बड़का बड़का फुटानी करे वाला लोग वो माटी दफन हो गला है पांचे लिखे नहीं हिम्मत करिया डर मत करिया और तुम्हें कहे डर है हमरा बताओ ना डर ओकरा करना चाहिए वो तोर जमीन में खादान बनवा लो डर ओकर में होना चाहिए डर तोर में है अरे ठीक है क्या बचेते कितना दिन तक बचेते जो हमारे ऊपर गलत करता है जौन दिन लोग इधर ठान लेते हैं ना कि भाई हमारा बाँचले ना है कुछ वो कुछ भी कर सकता समस्या क्या है ना कि अभी तक हमने लोक में ये डर कर है कि हमरा कुछ हुए जाए हमार गिदर बुतरू के लगे कुछ हुआ हमार लोग के लगे कुछ हुआ थे अब तो उल्टा ओकरा डर दिखाओ कि हमार वजह से तोरो कुछ हुआ पाए हमने तो कभी नहीं दिखाई पाएगा अभी तक डर हमने में अभी तक डर हमारे में है पता हमने है 1000 लोगों को से ज्यादा लोग बिठाए लगे एको को नहीं बच बैठी अगर वो गोलियां चले ले दंदन माना है सुनेगा एलजी का संबंध सेंट्रल में राजनाथ सिंह तक है चल ठीक है और अगर गोलियां चले ले तो कि 1000 लोग में 4 को नहीं बच गए 10 को नहीं बच गए लेकिन 10 को बाँचल बात की करतो कि इतना लोग मर गए हमें की पारबो 10 को लोग में प्रतिशोध के भावना होना चाहिए ताकि हमें को छीने नहीं गए हमें को छीने नहीं गए हमें को एक बित्ता जमीन में नहीं नजर गड़े आज तक हमारे इतिहास है कि हम एक बित्ता को जमीन में नजर नहीं गड़वलिए हमें बल्कि माटी काट के खेत बनवा लिए हाँ हमने इटा भूल कर है कि भैवा में भैवक जमीन में नजर गड़वा लेकिन आज तक हमने कोई बाहर के लोग चाहे कोई जिला कोई राज्य के लोग में जमीन में नजर नहीं गड़वा लिए तो सह खातिर आज हमने स्पष्ट कहा ये आज हमने भी तो मारे पीटे काटे नहीं बैठा लिया हमने तो धरना में बैठा लिए बल्कि भूखे प्यासे बैठा लिए और तोहनी चलते हम आज पहली बार 1000 बेर भाषण दे लिए इटा 1001 से पार बह गए 22 में पहली बार दे हाँ 22 में 2 केला खाए के पहली बार दे और ऐसे भी 22 माह हमने करे लोग रहते राजा घर लोग 22 माह रहे 22 माह चासा घर के लोग रहे राजा घर पूछे को तो 22 माह की हम ना जाना लेकिन 22 माह राजा रानी शब्द ना लगे चासा घर लगे लेकिन चासा घर जब बेटी लगे कोड़नी से कोड़े और बेटा टके कोदा से कोड़े तबे वो खाना के हमारे गांव में एगो सोनार खा रहे वो बुढ़वा अभी हाल प्लस साइड मर रहे वो जब तक नहीं तनी सोना बेच चले तब तक वो खाना नहीं खा ले तो हमने वो चासा लगे हमने वो चासा घर लगे ये जब तक एक बित्ता कोड़बे ना खाना नहीं खा सकते तो सह खातिर इस शब्द के लिए हमरा के लगे और लास्ट चूंकि ज्यादा आज हमरा नहीं कोनो विशेष भाषण दिए खातिर नहीं ले अब थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से हम फिर से एक बार हिंदी में प्रबंधन जो भी है सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ना
सीएमडी फुल फॉर्म, क्योंकि हम लोग कोयला का मैटर जानते नहीं है। तो जो भी सीएमडी हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम जनरल मैनेजर एलबी सिंह, उनका लाल बाबू सिंह, आप इंसान के नाते आपके कानों तक हमारा संदेश होगा। पहली बात, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमसे आपकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना रहेगी। जो भी है, सीएमडी रहे, जीएम रहे या फिर एलबी सिंह रहे, हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम आपके कानों तक एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हो सके आपके पास अरबों की संपत्ति है, आपके पास करोड़ों का कारोबार है, हो सके आप घमंड से चूर चूर है। संभव है, जब इंसान के पास सत्ता संपत्ति आती हो तो घमंड में चूर चूर हो जाता है। तो आपको हम एक संदेश देना चाहेंगे कि आप कितना भी धन क्यों नहीं कमा लें। बकायदा मैं उसमें जिला प्रशासन का भी नाम ऐड करूंगा, क्योंकि जिला प्रशासन संवैधानिक प्रक्रिया का अंग होता है, कार्यपालिका का अंग होता है। मैं सीएमडी, जीएम, एलबी सिंह के अलावे जिला प्रशासन को ऐड करते हुए मैं ये संदेश आपको देना चाहूंगा कि याद रखिएगा, आप अरब रुपया कमाएं या अरब के ऊपर अरब कमाएं, पैसा 3 प्रकार से ही खर्चा किया जाता है। बकायदा मैं मीडिया के माध्यम से ये शब्द कंपनी तक पहुंचाऊंगा, जो कंपनी के टेंडर है, जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर है, आप अच्छा खरीदे, अच्छा खाएं, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी, जो भी करना, पैसे को पहला प्रकार है कि उसे खर्च करें। अगर आप खर्च नहीं कर पाते हैं तो दान करें, और नहीं तो तीसरा नियम है पैसा नष्ट हो जाए। कोरोना का काल याद कीजिएगा, स्पेन, इटली में लोग अपने छतों में जाकर पैसे को उड़ा दे रहे थे। लोग अपने छतों में जाकर पैसे को उड़ा दे रहे थे, ये बोलते हुए कि जो पैसा हमारी जान नहीं बचा सकता है वो पैसा किसका। तो पैसा का 3 ही रूप होता है। माननीय सीएमडी महोदय, माननीय सीएमडी महोदय, हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं आपको जानता भी नहीं हूं, लेकिन मानवता के नाते मैं आपको संदेश देना चाहूंगा। माननीय सीएमडी रहे, माननीय जीएम रहे या माननीय एलबी सिंह रहे या फिर जिला प्रशासन के लोग रहे, पैसा का 3 ही प्रकार होता है। गरीब की हाय मत लीजिए, नहीं तो पैसा शुगर में और हार्ट अटैक में निकलता है। और साथ ही साथ मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, इस दुनिया में जिस प्रकार आज आप जहाज चाण को जीतने के लिए आए हैं, जाहिर सी बात है जहाज चाण के लोगों का जमीन छीन रहे हैं, यानी आप जीतने के लिए आए हैं। तो दुनिया में जमीन छीनने का पहला काम सिकंदर ने किया था। इस दुनिया में हमने ये बात सुन ला कि जो जीता वही सिकंदर। तो साथ साथ प्रबंधन को बताते हुए टोनी को जानकारी देते कि सिकंदर क्या लगे। सिकंदर इस दुनिया को जीतना चाहता था। दुनिया को जीतना मतलब दुनिया की संपत्ति को, दुनिया के जमीनों को, दुनिया के खेत खलिहानों को सिकंदर जीतना चाहता था। और बाकायदा उन्होंने 50% दुनिया को जीता भी था, आधी दुनिया को। बहुत सारे पढ़ने वाले नौजवान हैं, क्योंकि मेरी बात को रखने के बाद आप बोलेंगे कि 50% कैसे। तो उस समय आज के प्रकार 200 देश नहीं थे, उस समय सभ्यताएं होती थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामा की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता, यानी उस समय 4, 5, 6 सभ्यताएं थी। उनमें उन्होंने मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामा की सभ्यता और भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आधा उसको जीत लिया था। यानी सभ्यताओं के हिसाब से अगर बात किया जाए तो सिकंदर ने आधी सभ्यताओं को जीत लिया था, और आधी सभ्यता मतलब आधी दुनिया। लेकिन पता है, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब मरने वाला था, ये संदेश मेरा होगा सीएमडी के लिए, मेरा ये संदेश होगा जीएम के लिए, मेरा ये संदेश होगा एलबी साहब के लिए, मेरा ये संदेश होगा डीसीएसपी रैंक में बैठे लोगों के लिए, कि जब सिकंदर मरने वाला था उसने अपने मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कहा कि यदि मैं मर जाऊं, यदि हमें मोरी जाए, तो जब मेरा जनाजा जाए, जनाजा मना अर्थी कि जब मेरा जनाजा जाए तो मेरा दोनों हाथ कफन से खोलकर बाहर कर देना। तो मंत्री लोग बोला कि महाराजा साहब इसका क्या मतलब है कि दोनों हाथ बाहर कर देना। बोला इसका मतलब यह है कि दुनिया मेरा मरने के बाद एक संदेश ले कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ लौट कर जा रहा है, इसलिए मेरा हाथ बाहर कर। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ बाहर जा रहा है, इसीलिए कफन से बाहर मेरा दोनों हाथ से झुला देना। ऐसे कर, किसी कोई मांगता है ना, ऐसे मेरा हाथ बाहर कर देना। मेरा पूरा बॉडी में कफन होगा, मेरे सर पे कफन होगा, मेरे पेट पे कफन होगा, मेरे पांव में कफन होगा, मेरे कमर में कफन होगा, मेरे सीने में कफन होगा, लेकिन मेरे हाथों में कफन नहीं होगा, क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है।
ये संदेश मेरा होगा सीएमडी के लिए, ये संदेश मेरा होगा सीएम के लिए, ये मेरा संदेश होगा एलबी साहब के लिए, मेरा ये संदेश होगा डीसी साहब के लिए कि कोई जीत कर कोई लेकर नहीं जाता है। उसके बाद सिकंदर ने कहा कि जितना भी मंत्री संतरी है उन लोग हमको कंधा देना, कि हमको कोई मामूली आदमी कंधा मत दे, कोई लेलवा बुधवा मंगरा बुधना हमको कंधा नहीं देगा। सिकंदर में कहला है कि हम जब मर जीवे ना तो हमका जो कंधा रहते खाली मंत्री सब देते। एक लोग के घमंड रहा है कि हम तो मंत्री के बेटा लगी हो, हमारे साथ तो मंत्री के हाथ हो, हमारा साड़ू दिल्ली में मंत्री हो, हमारे साली के पति के ननन के गोतनी के की हो, बहुत सारा पैरवी। तो कहला जब हम मर जाए तो उनसे कहिएगा कि मेरा मंत्रिमंडल में जो मंत्री बोल है, जो मेरा बहादुर बहादुर सिपाही है, इसका क्या मतलब है? बोला इसका ये मतलब है कि दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि जिस सिकंदर की टीम में बड़े बड़े मंत्री थे, जिस सिकंदर के दल में बड़े बड़े योद्धा थे, वो योद्धा भी सिकंदर की मृत्यु को टाल नहीं सके। आज इनके पास क्लब है, आज इनके पास पुलिस है, आज इनके पास डीसी है, आज इनके पास मंत्री का पैरवी है। सिकंदर ने यही कहा था कि ये मंत्री, ये डीसी, ये एसपी हमारी मौत को नहीं टाल सकते। और उसका आखिरी संदेश था कि मैंने जितना पैसा कमाया है, हीरा मोती जवाहरात, जितना सोना चांदी धन कमाया है, जैसे हमने ना जबकि मर जाते तो हमने कुछ छिटेत रहा ना, लावा, हाँ लावा छिटेत रहा। तो तैसने वो कहला है दुनिया के सबसे बड़का आदमी जो पूरा दुनिया के जीते चल रहा है, कहला जब हम मर जीवे तो जितना सोना चांदी रास्ता में छीट दिया, रास्ता में छीट दिया, जैसे हमने लावा छीटे है, रास्ता में सोना चांदी हीरा मोती छीट दिया। और जो लोकवेन हमार लय के जीते मुर्दा जितना हमारे शमशान घाट लोग जीता है, अखनी के कहिया कि सोना चांदी के ऊपर गोड़ दे के पार कल कहे एकर की मतलब है न, एकर मतलब है कि चाहे दुनिया में आदमी कितना भी धन कमा ले, जितना भी रईस बने, जितना भी अमीर बने, ये जो धन है, ये जो शोहरत है, एक दिन मिट्टी के समान हो जाता है। इसलिए आज मैं फिर से संदेश देना चाहूंगा, जहाज चढ़ के गांव के लोग सितारा नहीं मांग रहे हैं, जहाज चढ़ के लोग हीरा मोती नहीं मांग रहे हैं, जहाज चढ़ की माताएं बहनें चन्ना मामा नहीं मांग रही हैं, ये एक मामूली हिस्सा मांग रहे हैं। और ये मामूली हिस्सा इनको बनना चाहिए, क्योंकि ये जमीन इनकी है जिससे आप अरबपति बने। मात्र एक मामूली हिस्सा मांग रहे हैं। ये क्या मांग रहे हैं? एक नियोजन मांग रहे हैं। जो कंपनी अरबों का टर्नओवर करे उसके लिए नियोजन बड़ी बात नहीं है। जो कंपनी अरबों का टर्नओवर करे उसके लिए 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख मुआवजा के रूप में बड़ी बात नहीं है। जो कंपनी अरबों का टर्नओवर करे उस कंपनी के लिए सीएसआर फंड के तहत जहां चार घोरा गरखोटी इत्यादि गांव में बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था करना बड़ी बात नहीं है। ये लोग कोई बड़ी बात नहीं मांग रहे। अब जाए हमने अंतिम संदेश कठोर देवो है सकल हाथ सुनल बात हंसी लगतो, कहीं मजाक लगतो, लेकिन गंभीर संदेश देवो। चूंकि अब हमने को थोड़ी आरक दो जगह जाए का है, फिर डकबा फिर एवो क्या कि हमने जे जीवन टाइप हो गला है, जनता खातिर समर्पित है, अपन लोग कर आवाज बने खातिर समर्पित है। अंतिम संदेश हम हटे देवो। एक कहावत है कि हम दो हमारे दो। सरकार में बहुत प्लानिंग के साथ पता नहीं अगर की मनसा हाले पूरा दुनिया में चल सकल है, लेकिन जहां जहां तक कोल फील्ड हो हम एक ही लाइन कहबो, हम दो हमारे तीन होना चाहे, तीसरा के नाम से आधार कार्ड नहीं होना चाहे, तीसरा का नाम वोटर कार्ड में नहीं होना चाहे, तीसरा का नाम राशन कार्ड में नहीं होना चाहे, ओकरा रोज 20 पिए है, ओकरा आधार कार्ड रखिए, ओकरा दुनिया से कोई मतलब ना है, लेकिन रोज ओकरा एक बेरा डुबले खदनवा घुरई है कि देख हमारे साथ की अन्याय भेल। एगो के इंजीनियर बनई है कोई दिक्कत ना है, एगो नूनी के मास्टरनी बनई है कोई दिक्कत ना है, लेकिन एगो के हथियार दिया में अटैक करबो का कि आदि इतना बड़ा बड़ा पुलिस प्रशासन पर सुन लो बम फुटाई दिलो लेकिन कुछ नहीं करे पारलो। कहे एकने दिल्ली तक पावा रहो, ओखनी डर तबे है तो जब तोर हाथ में टंगला रहतो, तोर हाथ में हसुआ रहतो, तोर हाथ में बैठा रहतो, तोर हाथ में साबल रहतो, और प्लस अगर हाथ में रहतो ओकर मौत के डर में।
इसके खातिर हमें एक कठोर बात कहलियो, सुने में हंसी मजाक लगतो, लेकिन आज हमें 2 बच्चर बात ही बात तक कह रहे हो है। हमें गोटे झारखंड घुर लिए, गोटे झारखंड में अगर सबसे बड़ा दर्द देख लिए तो हमें हटे देखे पड़ली कि जबरन हमरा लॉक कर जमीन ले आतो, केवल जहाज टाइम में नहीं। आदे आशीष बाबू बैठा तो आंदोलन हुआ भला बलियापुर रघुनाथपुर गांव एक बगल में हुआ हो, जमीन जाए का है न शहर के कचरा हमें ठिका ले रहा यो, कचरा तुम्हें करवे साला हमारे गाँव में डिंगा देवे, हमें ठिका ले रखा यो, हमारे गाँव में कचरा 1 मीटर की लगे जमीन, ठीक पार है गला बाद आई गला जहाज चढ़, यहाँ मीटर की है जमीन, फिर एक तनी पार है बात वही तो पटिया गांव, केंदवाडी गांव, वहां की समस्या है जमीन, आर तनी पार कर बात जिलाटे पार कर जब तो चलिए बोकारो, वहाँ वो है दुगदा चंद्रपुरा की समस्या है जमीन, एक जगह ना है गोटे झारखंड हमें हटाए देखे पालिए। सही खातिर हमें कठोर भई के और तनी हमें भले लोग के सुनने बाद हंसी लगते, लेकिन हटाए कबन गोल पिंडक लोग अगर अपन अस्तित्व के बचाए ले चाह, यदि चाह कि तोर गांव खेत खलिहान बचते तो हम दो हमारे दो नहीं तीसरा पैदा कर, और नाम से कोई राशन कार्ड नहीं, और नाम से कोई राशन कार्ड ना है, और नाम से कोई एडमिट कार्ड ना, और स्कूल कॉलेज कहीं एडमिशन ना बताए, और रोज बेरा डुबले हथियार दे के एक बार ढुराई कहीं है कि देख तर बाप लग सकता कि देखा मास्टरनी नुनिटी नहीं लड़ा पाता, मास्टरनी का तो मैया कैसे लड़बो अपने डांग लेके आओ नहीं लड़ा पाता, लास्टो कहते हैं मैया खेत बाड़ी जे हो बेच ना चलना दिल्ली दे भाग ले, इंजीनियर नहीं लड़ पातो, ऐसे भी इंजीनियर के बेंगलोर में कमाए रहा लो, उड़ीसा चल गया हो, कहते मैया की ले झगड़ा करे हैं, चाल जमी बारी जितने हो जाए पैसा पावे बेच चाल बेंगलोर में रह, बता वहां खुश रहे पार में कई दिन रहे पार में, तो इंजीनियर बेटवा नहीं लड़ पातो, मास्टरनी बेटिया नहीं लड़ पातो, डॉक्टरनी तो नहीं लड़ पातो, बाकी डॉक्टर के तो राजस्थान पहुंची तो नहीं लड़ पातो, यहाँ वही लड़े तो जकरा कहीं 20 खिया के तो सही खातिर सुने में तनी हंसी लगतो, लेकिन हम साफ साफ कहबो नया पीढ़ी के साथ खासकर कोल फील्ड में जितना लोग रहा हमें स्पष्ट कहबो, हिमलाल तो बिहान कर लो हमें अड्डे से हाँ तक कहबा कर अगर 3 गो की तरह रखते 2 गो के पढ़ेते लिखेते जे बनेते जैसने पढ़ते बनेते, तीसरा के नहीं पढ़वा तो गोद ले लिया, गोद ले की तरह पढ़ैया, लेकिन निजे तक लड़ाई गोद ले तक लड़ाई तो लोग कहते कि गोद ले के लड़वा है, यदि तोरा अपन वंश अभी आज के डेट में लोग गोद भी ले ले, कते लोग दहेत्रा जाकर रहे कि नहीं, तो तोरा यदि अपन वंश यार खेती बाड़ी संभालना हो तो गोद ले लिया, लेकिन आज चाही कोयलांचल में तोरा करे है तो कि तोरा एगो गिदर के पिताई के रखे है तो 20